ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि वह तो हड्डी मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना। और ऐसा सोचता हुआ ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णव का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म स्वरूप समझना सरल है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेगा वह तो विष्ठामूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लो। सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश स्वरूप होती है। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभ देव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभ देव पागल होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। भरत जी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ऋषभ देव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभा अवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए या तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद से सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीत से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की अस्थायी करने की रीत पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय। सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया। गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की। किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी की ओर समभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी के प्रति समभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला गया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता। किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा ही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में मैं निहशस्त्र। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती ही है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृहता त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते। अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह शक्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहाँ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहाँ संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भगवान सभी के लिए हैं, गृहस्थ के लिए भी और गृह त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं।
पवित्र और सदाचारपूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृहत्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए पंच विषय तो साथ आएंगे। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि में के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीव के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के बस जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रुरूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थाश्रमी रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। गृहस्थाश्रमी रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वन गमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रीवत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पूर्व जन्म का बीजारोपण न हो पाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। आज्ञा मिलने पर प्रीवत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रीवत के पश्चात आग्विग्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके घर में पूर्व की वासना पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुखोपभोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक
विषयेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषयेच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। अग्विग्रह राजा पूर्व चित्ती में फंसे हुए थे। अग्विग्रह के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए। नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभदेव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आईं, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए वन त्याग, काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभदेव जी नग्नावस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल के अंदर का सफ़ेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ध्यास भी बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला, धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है।
ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीत होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। लवंग निकाला है, कहाँ लवंग लवंग ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से वह स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। यह मनुष्य का जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है, वह गुरु कुछ नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वरूप स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है, वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट है: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। शुभेच्छा आत्मकल्याण के हेतु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनसे उपदेशानुसार शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा के साक्षात की उत्कृष्ट इच्छा करना ही शुभेच्छा है। सुविचारणा सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनु मानसा श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है,
वही तनुमानसा है। तत्वापत्ति उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। असंशक्ति चित्त विषयक परमानंद और निज और अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार असंशक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम असंशक्ति। पदार्थ भावनी पदार्थों की दृढ़ अप्रतीत होती है, वही पदार्थ भावनी है। तुर्यगा तीनों अवस्था में मुक्त होना तुर्यगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वही अवस्था तुर्यगा है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तथा सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि टूट जाती है और आत्म का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देह भान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। बोलने की इच्छा ही न होने पाए, इसलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। बोलने की इच्छा ही न हो पाए, इसीलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँख को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए। दावाग्नि में बुद्धिपूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए विशेष उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से सभी में भगवत भाव जगता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन किया न था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उनका सारा पुण्य
श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को नष्ट कर सकोगे। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को नष्ट कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। कर्म करो, किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न करो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे सो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा। पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो आनंद फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पण करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है, अमेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम। ऐसा कहते तो कई लोग हैं, किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी की युवा अवस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया। जिसे युवा अवस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक अशक्ति हो जाने के कारण भक्ति कर नहीं सकोगे। तपश्चर्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी युवावस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की। रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग सच्चा वैराग नहीं होता। जवानी में ही वैराग की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन न रमे, वही सच्चा वैराग कहला सकता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ हैं, परंतु आंखें बंद होने पर इसमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म से पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धिपूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों का समझ बूझकर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें
छोड़ जाएं तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। पहला भोजन, दूसरा द्रव्य, तीसरा वस्त्र, चौथा स्त्री, पांचवा घर, छठवां पुस्तक। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। पहला भोजन, दूसरा द्रव्य, तीसरा वस्त्र, चौथा स्त्री, पांचवा घर, छठवां पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान हैं और अन्य 2 गौण। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग बाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत के किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग बाल के लिए आसक्ति ने जन्म दिया। वह उनके लिए पुनर्जन्म का भी कारण बनी। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है। गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। गृह में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृगबाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके।